हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू शेयर अ व्यू पॉइंट ऑन एंटिसिपेटरी बेल, जो कि अभी मेरे द्वारा ली गई एक मैटर में, जहां पर एक एम्प्लॉय जो एक फाइनेंस कंपनी के अंदर वर्किंग था, जिसका वर्क सिर्फ इतना था कि उसे महज शोरूम्स में बैठ के, जो गाड़ी सेल परचेज के शोरूम्स होते हैं मोटरसाइकिल कार्स के, मोटरसाइकिल शोरूम में वो बैठा करता था, जहाँ पर उसका टास्क ये होता था कि आए हुए लोगों का, कस्टमर्स का, जिन्हें लोन की रिक्वायरमेंट है, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके अपनी कंपनी के पोर्टल पर अपडेट किया करता था। उन डॉक्यूमेंट्स का फर्दर वेरिफिकेशन कंपनी के जो रिस्क कंट्रोल यूनिट होते हैं, जो फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट होते हैं, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, वहाँ से उसको वेरिफिकेशन के लिए प्रोसेस किया जाता था। उसके बाद लोन डिसबर्स होता था। उसकी जॉब के 2 साल तक लगभग उसके पास कोई भी ऐसा इशू क्रिएट कंपनी ने कभी नहीं करा कि उसके एंड से कोई गलत डॉक्यूमेंट्स दिए गए। वन फाइन डे ही गेट्स टू नो कि उसे बुलाया जाता और बोला जाता है कि तुम्हारे द्वारा कराया गया एक सच एंड सच टाइप ऑफ लोन जिसके डॉक्यूमेंट्स फॉल्ट पाए गए हैं, उसका आधार कार्ड गलत है एंड ये तुम्हारी वजह से हुआ है। वेयर एज मेरा कंटेंशन जो था कोर्ट के सामने कि उसका टास्क सिर्फ इतना होता था कि उसे डॉक्यूमेंट्स लेकर उसको पोर्टल पर अपलोड करना है। उसका फर्दर वेरिफिकेशन जो था, फर्दर वेरिफिकेशन वॉज टू बी डन बाय कंपनी अथॉरिटीज़, जो उनका RCU डिपार्टमेंट था, रिस्क कंट्रोल यूनिट डिपार्टमेंट, उससे होता था। एंड देयर आफ्टर एक फील्ड इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। आप सब लोग लोन लेते होंगे तो सबको इस चीज़ की जानकारी होगी कि जब भी आप कोई लोन सैंक्शन के लिए जाते हैं तो आपके घर का वेरिफिकेशन करता है फील्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपके घर आकर, और उसकी संपूर्ण रूप से जांच करके अपनी एक रिपोर्ट बैंक को या फाइनेंस कंपनी को जब वो सबमिट कर देता है, उसके बाद ही आपका लोन अप्रूव होकर मिलता है। बट यहाँ पे सिनेरियो क्या था कि कंपनी ने उन सारी चीज़ों को छुपाते हुए सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लाइंट के विरुद्ध एक FIR दर्ज कराई। एक नामजद FIR दर्ज होती है जिसमें बताया जाता है कि मेरा क्लाइंट ने इनको फर्जी पेपर्स प्रोवाइड करे, फर्जी आधार कार्ड दिया, जिसपे उस जो लोन लेने वाला व्यक्ति था उसका कोई भी उसके ऊपर वो वहाँ पे उसकी जानकारी नहीं हो पाई, वो वहाँ पे रहता नहीं था। जबकि पॉइंट टू बी नोटेड एट दिस जंक्चर की इस चीज़ को समझा जाना अति आवश्यक था कि उसके द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे गए वो फील्ड इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई हुए, तभी उसके बाद ही लोन अप्रूव हुआ, डिसबर्स हुआ, उसको गाड़ी मिली। यहाँ पर कोई भी एलिगेशन किसी भी तरह से मैनिपुलेट करके लगा देने से ये नहीं होता कि आप किसी एक सही व्यक्ति को, जेन्युइन बंदे को, आप उसको ऊपर मुकदमा दर्ज करा के उसे आप फंसा दें। तो जब ये कंटेंशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष रखा गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा उसको एंटिसिपेटरी बेल अलाउ करते हुए काउंटर मंगाया गया। सो नाउ माय क्लाइंट इज ऑन एंटिसिपेटरी बेल एंड इज फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम्स कि उसको कोई अरेस्टिंग होगी या कुछ होगा। एंटिसिपेटरी बेल इज़ अ काइंड ऑफ बेल जो आप कोई मुकदमा आपके विरुद्ध दर्ज होता है जहाँ पे आपको एप्रीहेंशन हो जाता है कि आपको उसमें, उस मुकदमे में, उस पर्टिकुलर मुकदमे में आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप पहले DJ के यहाँ, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ आप एप्लीकेशन फाइल करते हो एंटिसिपेटरी बेल के लिए। इफ़ इट गेट्स अलाउड फ्रॉम देयर तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप हाई कोर्ट के समक्ष जा सकते हैं और माननीय न्यायालय के समक्ष आप जाकर एंटिसिपेटरी बेल ले सकते हैं कि जिससे आपको कोई भी पुलिस थाने में परेशान ना करे और आपको अननेसेसरी अरेस्ट ना कर लिया जाए। Thank you so much.